मैंने बनाया है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी की होल नेक डिज़ाइन विद पिंटेक्स और ये बेहद बेहद खूबसूरत लग रहा था रेडी होने के बाद भी। और कोई नहीं बताने वाला आपको इतनी ज़्यादा डिटेल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच एपिसोड नंबर 04। तो बरेली में एक शॉप है सैलानी के पास, वहाँ पर इस तरह के सूट्स मिल रहे थे। तो बेसिकली मुझे फैब्रिक लेना था, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। तो उसमें से मैंने 2 सूट्स उठा लिए थे और फर्स्ट वन इज़ दिस। इसके साथ ये देखिए दुपट्टा भी कॉटन का है और प्लाज़ो का अलग से फैब्रिक है। तो प्लाज़ो अलग से मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने कैसे करी है। और इसके बाद में ये है इसका दुपट्टे सूट का फैब्रिक और इसके साथ मुझे कुछ लेसेस भी मिली थी जो कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कुर्ती की कटिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए अपना फ्रंट और बैक पार्ट इस तरह से अलग कर लें और इसको हमें बीच में से इस तरीके से मोड़ना है। प्रिंटेड कपड़े अक्सर ही नीचे से इस तरह से ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसको आपको हमेशा ऊपर से सेट कर लेना है। नीचे से अगर आड़ा आ रहा है तो उसको हम बाद में कट करके अलग कर लेंगे। तो लंबाई का निशान लगा लिया है मैंने। तो आपका जो भी साइज़ है ना, अपने साइज़ के हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तानी कुर्तीज़ की पूरी ही लेंथ चलती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबे बनते हैं ये। तो यहाँ पर सारी मेजरमेंट्स मैंने लिख दी हैं स्क्रीन पर। अगर आपकी यही मेजरमेंट्स है तो आप यही रख सकते हैं, बाकी इसमें आप यही सेम फार्मूला लगाकर आपके नाप के हिसाब से ये निकाल सकते हैं। तो चलिए, हमने देखे इस तरह से निशान लगा लिए हैं सारे और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को रख करके ही हमें अपना बैक पार्ट भी एज इट इज़ कट कर लेना है। इसमें केवल हमारा आर्म होल वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग होगा, बाकी आप इस तरह से कट्स लगा लीजिए जिससे कि हमें फ्रंट बैक बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट मैच रहे और नीचे से ऊपर नीचे ना हो। ये जो बाकी का साइड का सारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हमें अपनी बाजू निकालनी है। ऐसे हमारे पास ये 2 पैटर्न्स हैं। तो देखिए नीचे की साइड की तरफ ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हम नहीं रखने वाले। बीच में जो ये फूल वाला डिज़ाइन है सिर्फ ये हम रखेंगे। तो आप अपने हिसाब से अपनी बाजू को सेट कर लीजिए, आपको जितना लंबा रखना है। तो मुझे ये सिर्फ बीच वाला पार्ट जो है ना वो चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करूँगी और लंबाई और चौड़ाई के निशान लगा करके हम अपनी बाजुओं की भी कटिंग कर लेंगे। तो केवल छोटी छोटी चीज़ों से ही आपके कुर्ती पर, डिज़ाइनर सूट्स पर ना फ़र्क पड़ता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा और अगर नहीं याद रहता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपके फीड पे ऐसी वीडियोस और ज़्यादा आती रहें जिसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता रहें। और अक्सर मैं तो ऐसी वीडियोस शेयर करती ही रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। और शेयर कर देना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जिसको भी सिलाई वगैरह पसंद है, या फिर जो भी सिलाई सेंटर जाते हैं सीखने, जिनको नए नए डिज़ाइंस बनाना पसंद है, उनके साथ शेयर कर देना। तो देखिए इसी के साथ साथ हमारी कुर्ती की जो है ना कटिंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले अपना फ्रंट पार्ट अलग कर लीजिए और यहाँ पर मैं एक डिज़ाइनर नेक लाइन बनाने वाली हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हम कुर्ती पर कटिंग करेंगे। शोल्डर वाली साइड की तरफ से तकरीबन 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, बट आपको 2 इंच पर निशान लगाना है। तो आपकी जो नेक विथ है वो 5 इंच आनी चाहिए। अब नेक की लंबाई के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाया है। आप इसको 12 इंच तक रख सकते हैं, बट इतना ब्रॉड ये काफ़ी रहेगा। अब यहाँ पर इस तरह से मैंने वी शेप दे दिया है इसको। अगर आपकी वी शेप ठीक ना आए तो 1 से 2 बार में इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा कर्व शेप दीजिए और अब इसकी हमें कटिंग कर देनी है। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेन फैब्रिक ले लिया है, इसको बीच में से इस तरीके से मोड़ेंगे और अपने नेक के नीचे इस तरीके से आपको प्लेस कर देना है। अभी जो हमने नेक अपना बनाया है उसको इस तरीके से हम ट्रेस कर देंगे, ऊपर से भी और नीचे से, दोनों साइड से बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। तो इस पॉइंट को ना ज़रा ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ पर कैसे निशान लगा रहे हैं। अब यहाँ पर छोटे गले के लिए निशान लगाएंगे। इसकी लेंथ हमने 4 इंच रखी है, विथ 3 इंच रखी है। गोल गले की शेप दे देंगे इसको। अब इसके आगे से हमें तकरीबन 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और इसकी लंबाई के लिए हम नीचे तकरीबन 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। मैंने यहाँ पर 4.25 इंच लिखा है, बट यहाँ पर बाद में ये मैंने 4.5 इंच पर निशान लगा दिया था। अब नीचे की तरफ से 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट नाप है हमारे गले का, तो हमें इसको नीचे की तरफ दबाना है, इसलिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो आपको मैंने जैसे कि शुरुआत में बताया था कि आपको इतनी डिटेल में कोई भी नहीं बताने वाला। तो इस तरीके से देखिए हमने अपने नेक की जो अंदर का पार्ट है उसकी कटिंग कर लेनी है। अब इस तरीके से हमें देखें ये जो पैटर्न है हमारा ऐसे आ जाएगा। अब इसको हम एक बार बीच में रख के देख लेंगे अपने गले पर कि ये अच्छे से सेट हो रहा है या नहीं, ऊपर और नीचे से बिल्कुल बराबर आ रहा है या नहीं।
तो आपको भी इसी तरीके से पहले सेट कर लेना है। अब ऐसा ही एक और फैब्रिक हमें कट करना है। तो इसको देखिए इस तरीके से इसके ऊपर हमें पिनटेक्स बनाने हैं। तो एक स्ट्रेट कपड़ा मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर इस तरीके से 1-1 इंच की दूरी पर पिनटेक्स बना लेंगे। सिलाइयाँ लगाने के बाद हमारा कपड़ा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब जो हमने पैटर्न कट किया था इसको इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल एज इट इज़ आपको इसे कट करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना आपको, यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट रखते हुए कट कर देना है। 2 पैटर्न्स हमारे इस तरह से ये रेडी आ जाएंगे। और एक पट्टी हमें और कट कर लेनी है अपने बड़े वाले गले के लिए, और इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 1.5 इंच की रखी है, क्योंकि इसको हमें नीचे से मोड़ना भी होगा। इसको देखें, सबसे पहले जो हमने अभी नेक कटिंग किया है अपना सिंपल सूट के ऊपर, सबसे पहले उसको इस तरह से देखें लेस को रखेंगे। उल्टा करते हुए आपको लेस को रखना है। पूरा आपको मैं साइड में दिखा दूंगी कि हमने इसको कैसे स्टिच किया है। अगर ये देखें इस तरीके से आपको रखना है उल्टा करके, और पूरी लेस को अपने नेक के साथ अटैच कर देना है। अब इसके बाद में जो आपका नेक वाला पैटर्न था वो आपको इसके ऊपर रखना है और इसको साथ ही साथ में पूरा अटैच कर लेना है। पट्टी को देखिए हमने किनारे से मोड़ दिया है और सबसे पहले इसको पिन के साथ सिक्योर कर लीजिए। अब जहाँ पर हमने अपनी लेस के लिए सिलाई लगाई थी उसी जगह पे रखते हुए हमें इसको भी सिलाई लगा लेना है। इससे क्या होगा, हमारा बिल्कुल अंडरग्राउंड लेस डिज़ाइन बन करके तैयार होगा और नेक भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। अब यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और इसको इस तरह से देखिए पलट करके हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इसको आप चाहे तो सीधी साइड की तरफ से सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप उल्टी साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ब्रॉड नेक रेडी हो जाएगा। अगर आपको कोई भी बड़ा नेक कैसे बनाते हैं वो उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, उसका अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आजकल ब्रॉड वी नेक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो इस तरह से हमारा देखिए ये नेक भी रेडी हो गया है। बैक पार्ट से भी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। तो कुछ कुछ सूट्स ऐसे होते हैं ना जिसको बनाने के बाद हमें खुद से ही सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये उस तरह का सूट है, कॉटन का सूट है, तो और ज़्यादा ही अच्छी तरह से ये मतलब वर्क कर रहा था। अगर कोई फिसलने वाला कपड़ा होता तो थोड़ा सा परेशानी की बात थी। अब इसके अंदर देखिए एक बार फिर से मैंने अपना ये नेक पैटर्न रख करके देख लिया है। अब इस वाले पैटर्न पे भी हम अपनी रेड वाली लेस को अटैच करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा कलर कंट्रास्ट भी बनेगा और डिज़ाइन भी हमारा एकदम परफेक्ट आएगा। तो नेक की तरफ और देखिए किनारी वाली साइड्स की तरफ हमें रखना है, नीचे की तरफ हमें नहीं लगाना। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा दे रही हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पर सिंपल सिलाई लगाकर अपनी लेस को अटैच करना है। साइड में आपको दिख भी जाएगा कि हमें इसको सिलाई कैसे लगानी है। और देखिए तीनों साइड्स की तरफ लेस लगाकर हमने पैटर्न को रेडी कर लिया है। अब इसके बैक वाले साइड को ले लेंगे और इसको भी हमें तीनों साइड्स की तरफ सिलाई लगानी है। तो इसको उल्टा कर लीजिए और अभी जहाँ पर हमने लेस के लिए स्टिच लगाई थी वहीं पर हमें सिलाई लगाकर अपने तीनों साइड्स की तरफ इसको जोड़ लेना है। तीनों तरफ सिलाई लगा करके अब यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे नेक की तरफ और दोनों साइड्स की तरफ, और इसको अब हमें पलटना है। तो ऊपर वाली साइड्स की तरफ थोड़ा पतला पड़ेगा आपका, तो यहाँ पर कोई भी नुकीली चीज़ की मदद से इसके कोनों को किनारों को अच्छी तरीके से बाहर की तरफ निकाल लीजिए और ये देखिए हमारा जो पैटर्न है वो इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो अब इसको हमें अपने सूट पर अटैच करना है। देखिए ये मैंने अपने सूट का फ्रंट वाला साइड ले लिया है। अब इसके अंदर हम इसको इस तरह से रखेंगे अच्छी तरीके से। पहले तो आप इसको सेट करके रखिए कि आपके दोनों जो साइड्स हैं, ऊपर वाले हिस्से जो हैं वो दोनों साइड की तरफ इक्वल गैप आना चाहिए, बीच में इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो आप चाहे तो इंची टेप से नाप सकते हैं या फिर आप अपने अंदाजे से इसको बिल्कुल सेंटर में आपको रखना है। अब यहाँ पर मैंने देखिए ये फैब्रिक ग्लू ले लिया है। आप चाहे तो सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं यहाँ पर, बट मैंने यहाँ पर देखिए फैब्रिक ग्लू ले लिया है। इससे सबसे पहले तो किनारों को हम अटैच कर लेंगे, उसके बाद में बीच बीच में भी इस तरीके से ग्लू को लगाकर इसको अच्छे से स्टिक कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, हमारा सेंटर कभी भी गलत नहीं होगा और बिल्कुल इक्वल दोनों साइड्स की तरफ हमारे पैटर्न बनेंगे। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से बनेगा। तो अब जो हमने अपना ग्लू लगाकर सेट कर लिया था उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे सेट होने के लिए। उसके बाद में किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमें मजबूती का काम कर देना है कि अब ये कभी भी नहीं खुलेगा सिलाई लगाने के बाद। तो बिल्कुल किनारों पर मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी है। तो ये देखिए जी हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्रंट और बैक से एकदम उम्दा फिनिशिंग आ गई है। अब देखें इसका बैक वाला पार्ट बनाएंगे हम। तो
तो इसका जो बैक वाला नेक है आपको कोई भी नहीं बताएगा कि इसके शोल्डर्स कैसे ज्वाइन करने हैं। आपको कहीं भी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा वीडियो कि इसके शोल्डर्स कैसे बनाने हैं। तो मुझसे ये गलती हुई थी, आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने गले की चौड़ाई नाप रही हूँ कि हमने बैक वाले गले की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो मैंने यहाँ पर जो हमारा बाहर वाला गला है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, जो कि हमारा 7 इंच पर रखकर मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। लेकिन हमारा जो अंदर वाला गला है, जो हमने छोटा गला बनाया था, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो अंदर वाले गले की चौड़ाई थी 6 इंच, तो 6 इंच की चौड़ाई हमें यहाँ पर रखनी थी। बट मेरे से ये गलती हो गई, बट आप ऐसी गलती ना करें। अपना जो छोटा वाला गला है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बैक वाला गला कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर दिया अपना नेक, और इसके साथ ही साथ मैंने इसकी पट्टी भी कटिंग कर ली है। तो इसको रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। मतलब 1-1 इंच से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सिलाई में। आप देखिए इसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। दोनों साइड्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हैं, मतलब दोनों के सीधे साइड्स अंदर की तरफ हैं। तो चलिए अब इसको हम सिंपल सीधी सिलाई लगा करके अपना कंधा जोड़ेंगे। वैसे हम अपना बैक वाला पार्ट पलट करके सिलाई लगाते हैं। कंधे स्टिच करने की मैंने बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो वो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी। बट यहाँ पर इस नेक के साथ हम बिल्कुल सीधा ही इसको सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगा रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि अच्छे से पक्का हो जाए। तो ये देखिए हमारा नेक स्टिल एकदम ही सही बन गया था, मुझे तो एकदम ही परफेक्ट लग रहा था ये। तो ये देखिए कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं निकला है हमारा, और बैक साइड से भी एकदम फिनिशिंग आ गई है। अब इसकी साइड की भी फिटिंग लगा लेंगे हम इस तरीके से। जो भी आपकी साइड की फिटिंग्स हैं वो निशान लगाइए और उन पर सिलाई लगा लीजिए। इसके साथ ही साथ मैंने इसकी चाक भी मोड़ दी है, और नीचे की तरफ मैंने इस तरीके से एक लेस लगा दी है। इसके बॉटम पे भी मैंने सेम लेस लगाई थी। अब देखें सूट की फ़िटिंग बाजू लगाने से पहले मैंने इसको एक बार पहन करके देख लिया है कि इसकी फ़िटिंग ठीक आ रही है या नहीं। या बैक का गला मुझे बहुत ज़्यादा ब्रॉड लग रहा था, तो वो भी एकदम ठीक आ रहा था। बाकी सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट आ रही थी। नेक भी हमारा एकदम अच्छे से बैठ गया था। तो मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि बैक पार्ट हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन तब भी फिटिंग हमारी बिल्कुल ठीक आई है। अब देखिए जो स्लीव्स हैं, हम स्लीव्स रेडी कर लिए मैंने, उसके यहाँ पर मैं स्लीव्स भी लगा लूँगी। उसके बाद मैं आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। और लीजिए यहाँ पर बाजू भी लगा लिए हमने, बिल्कुल ही पाकिस्तानी स्टाइल का। नेक डिज़ाइन भी रेडी है, और हम पूरा कुर्ता ही हमारा वही पैटर्न है। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा वीडियो। नेक डिज़ाइन पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। यहाँ तक दिख रहे हैं तो अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ये है इसकी प्लाजो पैंट, और इसके साथ कॉटन का ही दुपट्टा है। अगर आपको ये सूट परचेज़ करना हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर मैं बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी शेयर करती रहती हूँ। तो इंस्टेंट यूट्यूब से थोड़ा पहले अगर समझना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।